हटा दो। क्या बात है? अरे तुम रुको तो सही यार, थोड़ी सी बात तो सबको बात मिलेगा, घबराओ मत, सब बैठो शांति से, सब मिलेगा बिना बात भाई साहब कोई चले जाओ, हाथ लेके ही जाएंगे। तुम्हें खाद दूंगा, मैं दूंगा, ये नहीं जरूर दूंगा, नहीं ये नहीं जरूर दूंगा। वो दो कट्टी दवाएंगे, दो सही दवाएंगे, दो कट्टी। सब लोग कुर्सियों पे बैठो। बाहर से कौन आओ? इससे ज्यादा काउंटर है। हम सबको आज ई टोकन के माध्यम से मिलेगा खाद, निश्चित रहिए। बोले रात भर भी खुला रहेगा, कल भी जिनको नहीं मिलेगा कल भी लेकर के जाएंगे, लेकिन बिना खाद के वापस नहीं जाएंगे। तो आपसे अनुरोध है, अपन सब किसान संघ के कार्यकर्ता हैं, एक अनुशासन का अपना परिचय देंगे। पूरे अधिकारी, माननीय तहसीलदार, SDM, कृषि विभाग के समस्त अधिकारी रहे। क्या नाम है? भरत सिंह। गोपाल जी मॉडल आज चल रहा है, तो हमारे बैठक की जो व्यवस्था है छोटी सी, एक बार सब लोग बैठो और कुछ लोग जो खड़े भी रहना चाहते हैं कि जरा आराम से यहाँ पर बैठना, शांत चित्त होता है, तो सूचनाएं देंगे, उसके हिसाब से अपन काम करेंगे। यहाँ के पर्याप्त पल्लेदार है, खाद भी है, नहीं है तो एक ट्रक गए हैं, रैक लगी है, वहाँ से सीधा माल भी आएगा आपके पास। ठीक है भैया, यहाँ एक बार सब लोग बैठ जाएंगे आराम से, जितने बैठ सकते हैं, ताकि परेशान हो जाए। कुछ नहीं, कभी तो बैठ जाओ, कभी बैठ जाओ। भैया जब अपन सब किसान संघ बैठ जाइए, आपकी जो समस्या है वो हल होगी। आज काफी किसानों को लेकर अशोकनगर में आए, क्या मामला है? किसान दुखी है, पीड़ित है। हाँ, क्या हो गया? नहीं 2 महीना से किसान परेशान है। कहीं स्लॉट बुक कराना, कहीं ई टोकन कराना, कहीं फार्म ID कराना, जो सरकार ने जो नियम चलाया है किसानों के विरोध में है। इसलिए आज आक्रोशित किसान अशोकनगर में आया है और हम ट्रैक्टर लेकर आए हैं, खाद लेकर जाएंगे। ट्रैक्टर दिख नहीं रहे है ना, सब रोड पर रखे हैं। ठीक है ना, खाली ट्रैक्टर लाए और ट्रैक्टर भर के जाएंगे। अच्छा, सब भाई लगे हैं, जहाँ में अंदर थोड़ी ट्रैक्टर बनेंगे। हाँ। आप ट्रैक्टर के फोटो ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, नहीं, आपका मीडिया प्रभारी कहाँ है? फोटो हम कहाँ लें? नहीं मीडिया प्रभारी नहीं हो, किसानन के सब प्रभारी हैं। आप ही हमारे प्रभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। मीडिया ने 10 दिन पहले से उछाली है, पूरा प्रशासन चौकन्ना हो गया। जो ई टोकन पे खाद मिल रही है उससे किसानों की आपूर्ति हो जाएगी। ई टोकन बनाना इनका काम है, किसान बनाता है ई टोकन। हम तो आधार कार्ड देंगे और ई टोकन जे बना और हम खाद लेके घर जाएंगे। कितने चाहिए? जितना वो दे रहा है बित्तो चाहिए, और ऑफलाइन नहीं चाहिए, हमें ऑनलाइन चाहिए। हम किसी नियम को नहीं तोड़ने वाले। अच्छा। हम अनुशासनवादी लोग हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम तोड़ फोड़ करने वाले लोग नहीं है। यह किसान है, किसान टोकन नहीं बना है। ई टोकन ये बना के बता रहे, माननीय कलेक्टर महोदय कह रहे थे हम 3000 टोकन बनाएंगे। मैं उनसे आज आग्रह करूंगा और प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि भाई 1000 टोकन आज बना के शाम तक बता दे और 1000 मेरे किसान को खाद दे दे। इसके बाद में मैं कहूंगा कि बिल्कुल आगे किसान को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अभी ये मॉडल है और ये किसान जाने वाले नहीं है। अशोकनगर को जाम करेंगे और मध्य प्रदेश में एक ऐसा नाम होगा अशोकनगर जिला। बाहर से कौन बाहर से कौन से नेता आए जी? किसानों के प्रतिनिधि बाहर से आए। प्रतिनिधि हमारे प्रांत के संगठन मंत्री भरत जी पटेल आए और बाकी संभाग अध्यक्ष क्या नाम? कल्याण सिंह जी यादव ग्वालियर से। ठीक है साहब, घर में है जो तो, और पूरे प्रदेश में अगर जहाँ कोई दिक्कत है पूरे प्रदेश में हम प्रदेश को भी जाम करेंगे। हाँ दादा, कैसे? मैं खाद के लिए आया हूँ। निवासी सहोदरी का राजधर सिंह यादव मेरा नाम है, राजधर सिंह नाम है। मेरी अपील है किसान भाइयों से कि आप में स्वयं में क्षमता और ताकत चाहिए। ताकत अगर है किसान में, यहाँ के में,
अशोकनगर जिले के में और पूरे मध्य प्रदेश के किसानों में एकता चाहिए। एकता अगर किसान में है तो सरकार घुटना टेक देती है। सरकार को किसान गिराना भी जानता है और उठाना भी जानता है। राजस्थान में मेरी रिश्तेदारी है, जाता हूँ तो 5 साल बाद तो सरकार भाजपा की और 5 साल बाद कांग्रेस की। अखंड जब जम के रहेंगे, तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखी है, ऐसो को उपजो जगमाई प्रभुता पाए ताए मत नाई। कल मोदी जी की बामें भी गाओ तो मोदी जी को एक कार्यकाल तो अच्छा लगा तो उन मंदिर को निर्माण करा दो। अच्छा निर्माण हुआ, मंदिर का पूजा हो रही है, बाकी के ये किसान मारे पड़ रहे हैं। तो खाद लेके जाओगे? खाद लेके जाएंगे, नहीं यहाँ खाना खाएंगे और टिक्कर बनाएंगे। और पटवारी का मामला है? पटवारी ने तो मेरे बंटवारे की जमीन दूसरे के नाम कर रही। अच्छा है, 20 बेर शिकायत कर गई, कुछ का कोई नहीं सुने। नहीं तो पटवारी हटेगा? पटवारी नहीं हटो। फिर अब पटवारी तो जब हटेगो जब मेरे पप्पू घलेगो, मैं जेल चलो जो जैसे हटेगो। कानून तो बेटी चोट से हटे ही नहीं रहो, कानून कुछ करे ही नहीं रहो। 20 बेर तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शिकायतें कर रही। मैं दोषी पाओ जाऊँ वो जेल पहुँचाओ नहीं, मैं झूठी शिकायतें अगर पटवारी कर रहा हूँ और पटवारी अगर दोषी ना पाओ जाए। नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, वो करेंगे, उनकी जिम्मेदारी। नहीं करा, 2 महीना है फराक। 2 महीना अरे वो करेंगे, आज करेंगे तो अब सुनो, अब तुम्हें ये आधे घंटा में सब चाहिए, रुक जाओ। टोकन भी सर नमस्कार। हाँ जी, आप बोलिए। आप भोपाल से हैं? नहीं, मैं ग्वालियर से बात ग्वालियर किसानों की समस्या को लिए। जी ये काफी दिन से किसान अब जिले में परेशान है। राजस्व विभाग से चाहे सीमांकन का मामला हो, चाहे बंटवारे का मामला हो, चाहे किसी प्रकार का मामला हो, क्या किसानों को इसी प्रकार से परेशान होता रहेगा? आज खाद के लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, ऐसा है कि जब जब दुखी किसान रहेगा, भारत पर तूफान रहेगा। आप समझ गए बात हो? समस्या ये है कि किसान खुद के लिए कभी खड़ा नहीं हो पाता समस्याओं के लिए। जिस दिन किसान खड़ा होना सीख जाएगा, उस दिन सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम आपसे वादा कर रहे हैं, जिस दिन किसान खड़ा हो जाएगा, आज यहाँ खड़े हैं तो समस्या का समाधान होगा, नहीं होगा तो फिर हमारे पास और भी तरीके। किसान कह रहे हैं कि साइट चलना बंद हो गई। नहीं चल रही साइड। इन्होंने देखो, प्रशासन से जब बात हुई, अपने किसान संघ के पदाधिकारियों की हमारी भी बात हुई कमिश्नर से, तो बात ये हुई, उन्होंने कहा कि भाई साहब, हमने कहा साइड नहीं चल रही, किसान बुक नहीं कर पा रहे हैं ई टोकन। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, ई टोकन तो बुक हो रहे हैं। तो हमने कहा आप अपने एक्सपर्टों को बिठा दो, हमारे किसान जितने आते हैं उनके ई टोकन बुक करा दो। अगर आपको विश्वास है, खुले हो जाओ, थोड़े खुले हो जाओ भैया। अगर आपको विश्वास है अपने सिस्टम पर, तो हम भी देख लेंगे कि आप कैसे कराते हो बुक। भाई हमसे तो नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो है प्रशासन से बात हुई है, इस तारतम्य में, इसी क्रम में ये व्यवस्था। चलो, आपके आने से और किसान संघ के सक्रिय होने से किसानों की कुछ समस्या हल हो जाएगी, खाद मिल जाएगी। परंतु ये एक समस्या, ऐसी समस्याएं बहुत सी हैं, टोकन नहीं मिल पा रहा है, कुछ के नाम नहीं चढ़े। तो इन समस्याओं के लिए तहसीलदार अन्य लोगों को भी कैंप लगाना चाहिए, जिससे कि इनकी समस्याएं हल हो। देखो भाई साहब, एक बात को हम लोगों को समझ लेना चाहिए, हम सब किसान हैं, हम जागरूक नहीं हैं, इसी का फायदा ये लोग उठाते हैं।
हम जिस दिन जागरूक हो जाएंगे, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने लगेंगे, संगठन के माध्यम से लड़ने लगेंगे, उस दिन समाधान भी हो जाएगा। जागरूकता का मतलब क्या है? जी आज जागरूकता नहीं का मतलब दिख रही ये है, हाँ, आज जागरूकता जो दिखाई है ना, ऐसी जागरूकता दिखानी पड़ेगी। हम जैसे किसी भी काम के लिए जब प्रशासन के पास जाए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अपने शिवपुरी के अंदर प्याज की समस्या बहुत होती है। जब हम लोग मंडी के अंदर गए प्याज की समस्या को लेके, तो 1000 ट्रैक्टर ट्रॉली थे, 1000 ट्रैक्टर ट्रॉली वहाँ पे थे। हमने सब किसानों को वहाँ बुलाया, तो सब में से सिर्फ 50 किसान आए और ये कह रहे भाई साहब हम तो अकेले हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, विरोध करेंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि 1000 ट्रैक्टर ट्रॉली और उसमें कम से कम एक ट्रैक्टर में 2 लोग तो गए होंगे, यानी 2000 लोग अकेले थे। आप इससे अंदाजा लगा लो किसान की मानसिकता इस समय ये हो गई है। चलो, आपने कभी किसानों की मानसिकता इस प्रकार की है जो आपने बताई, परंतु ये भी समस्या है कि किसानों को बरगलाया जाता है, गाँव में उनको रोका जाता है। तो क्या किसानों में आपका संगठन इतना कमजोर है कि उनको बरगला नहीं देता है? नहीं, अब देखिए, ये तो गाँव जी किसान को खुद सोचना पड़ेगा। क्या उनको जो बरगलाने वाले हैं उनके साथ चलना है कि किसानों की जो लड़ाई लड़ने वाला है उसके साथ चलना है? ये हमको तय करना पड़ेगा। ये हमें तय करना पड़ेगा कि हमें किसके साथ चलना है। नहीं, आपके संगठन में अलग से बीज होने चाहिए ऐसी समस्याओं का निराकरण के लिए। देखो, किसान संघ में जो भी केवल खाद और बीज से काम नहीं चलेगा सर। बिल्कुल ठीक है, हम सिर्फ खाद बीज के लिए लड़ाई नहीं लड़ते। हाँ। हम किसान की प्रत्येक समस्या के लिए खड़े होते हैं। आप ये बता दो, भारतीय किसान संघ के अलावा राजस्व विभाग के तहत जितनी भी किसानों की समस्या आते हैं, जब तक उनकी निराकरण नहीं होगा, किसान इसी प्रकार परेशान। आप मुझे ये बताइए, किसान संघ है क्या? किसानों का संगठन है ना, तो किसान कौन है? ये खड़े हैं, यही तो किसान है। अरे तो वही तो कह रहा हूँ, तो इन्हें सबको खड़ा होना पड़ेगा ना साथ में। नहीं, आज ये अकेला खड़ा है, मान लिया नहीं, आपको बताई समस्या, उसमें आपने उसका निदान बता दिया कि तुम्हें ये करना पड़ा, परंतु वो वहाँ टेबल पर जाता है तो वो पटवारी और तहसीलदार बरगला। ऐसा नहीं है, उसका एक तरीका है। हम लोग जब समूह में जाएंगे ना, हम जब समूह में जाएंगे, अकेले आप 500 लोग चले जाओ एक एक करके, कुछ नहीं होगा। और एक बार ये परीक्षण करके देख लो, 500 लोग चले जाओ, फिर देख लो। और किसान संघ में व्यक्ति अकेला इसलिए नहीं है, मैं आपको बताऊं कि आज इनकी समस्या के लिए पूरा जिले के लोग खड़े हैं। जिले में दूसरे व्यक्ति की समस्या के लिए भी पूरा जिला खड़ा है। भाई तो मैं कह रहा हूँ कि लॉक सिस्टम कब बनेगा आपका? क्या सिस्टम? लॉक सिस्टम, कि किसानों को लॉक करके एक साथ सामूहिक रूप से निराकरण कराया जाए। नहीं, लॉक का तो सीधा समझ लो। हाँ, नहीं, हमारा समूह बोलते हैं हम उसको, संगठन। हमारे परिवार भाव से चलता है ये संगठन, तो ये अपने परिवार भाव से चलने वाला संगठन है। हम परिवार की भांति एक दूसरे से जुड़े हैं। जो समस्या परिवार में आती है, सब लोग खड़े होते हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा कल्याण सिंह यादव। और कौन आया आपके साथ? मैं ही आया हूँ ग्वालियर से। ग्वालियर संभाग अध्यक्ष का दायित्व है मेरा। संभाग वाले हैं, ट्रैक्टर तो लाए हैं और अपना राशन लाए, जो बिना ट्रैक्टर वाले हैं तो ट्रैक्टर भी नहीं जाएगा ले गए, तो उनके लिए आप व्यवस्था कर दो। जैसे बिना ट्रैक्टर वाले 500 आदमी होंगे तो भाई 500 आदमी के टोकन दे दो, और टोकन दे के खाद नहीं मिल रहा हो ना तो भाई कल आके ले लेंगे। लेकिन टोकन टोकन बन नहीं पा रहे क्या? बनता ही नहीं है साहब। 3 दिन आज हम रात भर जाग रहे हैं, दिन में जाग रहे हैं, टोकन तो वो नहीं रहा, सिस्टम नहीं मिल रहा। और इसीलिए सिस्टम चलेगा वालों, सिस्टम अभी हम चला नहीं रहेगा, चल पा रहे हैं। आ जाओ, बात करो, आ जाओ। अरे बड़ा मेरे ये दिख नहीं रहा दादा, कहाँ गए? मैंने कहता हूँ भगा तो नहीं था मैंने बहन ने वो दामन में खाद भरो भाई। क्या परेशान कर रहे हैं? नियम क्या नहीं क्या पे जो आदो जो वही बने नहीं दिख रहा हो आज तो दुकान में वो चाह रहा है।